सभी दर्शकों को नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ अजय कोत। साथियों, बड़ी दुखद खबर है। आज कुरुक्षेत्र ज़िले के पेवा गांव में मौजूद हाँ और एक टीचर के रंग दिखावांगे। और जो अध्यापक हुआ है वो भगवान मान्या जावा है, लेकिन एक लड़का 14 साल का लड़का था, उसने अपनी जान गंवानी पड़गी उस टीचर के कारण। क्योंकि जो टीचर है वो हर रोज़ उसको टॉर्चर करता था और दलित छात्र था। क्या दलित होना गुनाह है? इस देश के अंदर है जो दलितों पर इतना अत्याचार कराया जावा है, क्या दलित होना गुनाह है? तो साथियों, आज इसी प्रकार पेवा गांव में पहुंचे हैं और इस घर में है जो आज मातम छाया हुआ है और उस टीचर की वजह से है जो उस लड़के ने सुसाइड करना पड़ा। तो क्या पूरा मामला है, सारी बातचीत है, जो उसके परिवार हैं आज खून के आंसू रो रहा है, उन तक बातचीत करांगे। आखिर ये कैसे ये घटना घटी और क्या पूरा मामला है। नमस्कार सभी दर्शकों को। आज जो है हम पेवा पहुंचे हैं। आज हमारे बहुत ही मिलनसार साथी थे, उनके जो साथ में जो जातीय उत्पीड़न का मामला जो है सामने आया है। हमें सूचना मिली, हम तुरंत प्रभाव से भाई से मिलने के लिए आए हैं। एक ऐसा कहर इस परिवार के ऊपर टूट पड़ा है जिसकी आप शब्दों में कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक इकलौता चिराग घर का, वो कहीं ना कहीं जातिगत मानसिकता का शिकार हो गया है। आज आप देख सकते हैं कि भाई ये जो परिवार है, इनका इकलौता बेटा वो कहीं ना कहीं जातिगत मानसिकता का शिकार होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका है। हम आए दिन देख रहे हैं कि वे लगभग कोई दिन जाता है, कोई ना कोई मामला जो है सामने आ जाता है जातिगत उत्पीड़न का, जिसकी वजह से देश के अंदर आपसी भाईचारा सौहार्द जो है वो कहीं ना कहीं खराब होता जा रहा है। और इस मामले पे हमें बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेना होगा। जिस हिसाब से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, हम सब की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम आगे आएं और ऐसे मामलों पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए अपना अपना प्रयास करें। उसके लिए हम सबको अपनी अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। जहाँ कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है उसमें तुरंत प्रभाव से उसका विरोध करो। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई अमल में लाओ, प्रशासन को चेताने का काम करो और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एकजुट हो जाओ। इस प्रकरण से और इसके अलावा जो अन्य प्रकरण हैं उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी मिल रही है। स्कूल, टीचर और जातिगत, ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हर जगह पे देखने को मिल रहा है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं अपना शिकार बनाया जा रहा है। हर जगह पे जहाँ कहीं भी हम देखते हैं, कहीं भी कोई एट्रोसिटी हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जातिगत मानसिकता को लेकर के आरएसएस के जड़ें कहीं ना कहीं उसके अंदर मिलती हैं। आरएसएस के लोग जो हैं वो इसके पीछे मिलते हैं। आरएसएस का जो एक एजेंडा है देश के अंदर फूट डालने का, वो कहीं ना कहीं हमें काम करता नजर आ रहा है। तो ऐसे माहौल के अंदर हमारे पता नहीं कितने बच्चे जो हैं उन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं और कितने घरों के लाल जो हैं वो उजड़ रहे हैं। मैं आज आप लोगों के सामने एक मार्मिक अपील कर रहा हूँ कि भाई जितने भी साथी जिनके पास में ये मैसेज पहुँच रहा है, अलर्ट हो जाओ। आप लोगों का समाज के प्रति एक नैतिक दायित्व बनता है। हम सब इस बाग के माल फूल हैं। हम सब को कहीं ना कहीं जागृत होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। हमारे अंदर फूट डाल करके, हमें आपस में बांट करके, जो जातिगत मानसिकता के लोग हैं, जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत में राजनीतिक करने के लिए हमें अपना मोहरा बना रहे हैं, हमें आपस में बांट करके, हमें कमज़ोर करके हमें कुचलना चाहते हैं। उन लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है कि भाई आज हम पढ़ लिख करके उनके बराबर बैठने लग गए हैं। हम कहीं ना कहीं अपने आप को संपन्न करने में लगे हुए हैं। उन लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत में एक देश के अंदर वायरस घोलने का काम किया जा रहा है। उसका नाम है जाति। इस जातिगत शोषण के तहत में हमें शिकार बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। हम सबको इसमें जागृत होना पड़ेगा। अपने बच्चों की जो है
समय समय पे काउंसलिंग लो, बच्चों से पूछो। बच्चे अगर कोई इस तरह की कोई बात बताते हैं तो उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लो। अगर हम इस तरह से लापरवाही करेंगे तो अनेकों बच्चे जो है इस तरह से जातिगत मानसिकता के शिकार होंगे। अगर इन पे प्रतिबंध लगाना है तो हमें सबको जागृत होना पड़ेगा, सबको मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ना होगा। अगर हम आपस में जातियों में बट करके इसी प्रकार से अलग अलग रहने लगे तो असर जो है वो यही होगा। एक समय आएगा जब हमें इसी प्रकार से घरों के अंदर से निकाल निकाल करके पीटेंगे और जो है अपना शिकार बनाएंगे। इसके रोकने के लिए हमें दोबारा से इस चीज़ का प्रयास करना होगा कि हम सब एकजुट हों और ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं मजबूती के साथ में सामना करें। जो लोग पीछे हमें आपस में बांटने के लिए बड़े बड़े नारे लगा करके बड़ी बड़ी रैलियां कर करके चिल्ला रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो चुप नज़र आ रहे हैं। मैं उन सभी जितने भी वो नेता थे हमारे जिन्होंने हमें बांटने का काम किया, उन सभी को चेताना चाहता हूँ कि वे दोबारा से इस प्रकार की गलती ना करें, समाज को जोड़ने का काम करें, समाज को तोड़ने का ना करें। अगर आप लोगों को कुछ करना है समाज हित के लिए तो समाज को जोड़ने की बात करें, ना कि उनको तोड़ने की। अगर टूटोगे, पीछे से एक बड़ा नारा जो है बड़ा वायरल हुआ था कि वे बटोगे तो कटोगे, वो कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध हो रहा है। आज हमें बांट करके हमें काटा जा रहा है, आए दिन हमें शिकार बनाया जा रहा है। तो अगर मेरी आप तक बात पहुंच रही है तो मैं आपसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को वायरल करो, हर किसी तक अपना मैसेज पहुंचाओ, एक सूत्र में बंधने का प्रयास करो। इसी के साथ मैं जय भीम जय भारत।